राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर अब नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी बीच सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने कैंडिडेट को दिल्ली में उतारना शुरू कर दिया। इसी बीच झड़ौदा के 8 नंबर वार्ड में एक कार्यालय की ओपनिंग की गई और ओपनिंग के दौरान झंडा भी फहराया गया। झंडा फहराने के दौरान एक पत्रकार ने राष्ट्रीय गान कहने की बात कर दी, जिसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उस पत्रकार के साथ बदसलूकी की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा वार्ड में आज जेडीयू पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया और राष्ट्रीय गान भी हुआ, लेकिन एक पत्रकार ने राष्ट्रगान के बाद दोबारा गाने के लिए कहा तो सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। पति होंगे, दूसरे नहीं होंगे। आज आपने ध्वजारोहण कर, तो अभी कुछ राष्ट्रीय गान भी आप लोग एक बार सब मिलकर के गा सकते हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय गान तो हमारा देश का सम्मान है। इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के हम लोग आदमी हैं। भारत हमारा देश का आज 73वां गणतंत्र दिवस है। स्वाभाविक है हम लोग राष्ट्रीय गान क्यों नहीं गा सकते हैं, गाएंगे। लेकिन राष्ट्रगान गाने के बाद एक कार्यकर्ता ने उस पत्रकार के साथ बड़ी ही बदसलूकी की। जबकि उसी पत्रकार ने जदयू के नेताओं का वीडियो शूट किया था। जेडीयू कार्यकर्ताओं के इस रवैये से यह साफ होता है कि दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव में यदि जेडीयू के प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है और बिहार की तरह दिल्ली नगर निगम में भी रावण राज होने का डर रहेगा। पत्रकार से कार्यकर्ता की बदसलूकी करते वक्त पत्रकार ने उस जेडीयू कार्यकर्ता का एक वीडियो भी बनाया, जिसके बाद वहां खड़े और कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की और मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद यह मामला शांत हुआ। तो इसी दौरान जेडीयू पार्टी का एक उद्घाटन हुआ है कार्यालय का वार्ड नंबर 8 में। वहाँ कवरेज करने गए थे। आज 26 जनवरी भी थी, राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया था। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ही पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रीय गान एक बार गा के दिखा। तो वो राष्ट्रीय गान हुआ, वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय गान सुनाया। लेकिन उसके बाद ही पता नहीं, एक कार्यकर्ता था, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उनके प्रोग्राम में आया था, तो मुझे लगता है शायद वो कार्यकर्ता उन्हीं का ही था। तो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की और माइक छीनने की कोशिश की। काफ़ी जिद्दोजहद हुई तो मेरा मोबाइल छीनने की उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कोशिश की गई। और जेडीयू के जो कार्यकर्ता पत्रकार के साथ बदसलूकी कर रहा था, उसके गले से जेडीयू पार्टी का पटका निकालकर जेडीयू के निगम प्रत्याशी ने कहा कि यह हमारा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता के गले से पटका निकलते हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है। रिपब्लिक डे है, राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व पर अक्सर देखा जाता है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। लेकिन आजकल भारतीय संस्कृति और जो राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है, उसका लोग कम यूज़ करते हैं और म्यूज़िक चलाते हैं, गाने चलाते हैं, उसके अनुसार ही राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रीय गान होता है। तो बस ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान जो है एक बार गा के सुनाइए। तो यदि आप नेता हैं और बड़े पद पर हैं तो इस बारे में क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा जाहिर था। लेकिन फिर भी उनमें से राष्ट्रीय गान के बाद एक प्रत्याशी के ऑफिस पे ही एक कार्यकर्ता ने बदसलूकी की। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय गान जो सुनवा लिया शायद उसकी वजह से वो नाराज हो गए। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कार्यकर्ता के खिलाफ तो कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। और दूसरी बात, यदि ये जीत कर आते हैं, अभी तो दिल्ली में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है और बिहार के हालात आपके सामने हैं। रावण राज वहाँ पर कहा जाता है बिहार के अंदर। यदि दिल्ली में ये यहाँ पर प्रत्याशी जीतते हैं तो मुझे नहीं लगता भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार और दुगना बढ़ेगा। क्योंकि इनकी मंशा आज एक छोटे से ऑफिस के उद्घाटन पर ही पता चल गई कि पत्रकार के साथ किस तरीके से ये बदसलूकी कर रहे हैं। वही पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी पर आम आदमी पार्टी से झड़ौदा वार्ड उपाध्यक्ष प्रधान सुशील चौधरी ने कहा, पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी को लेकर जेडीयू पार्टी की घोर निंदा करता हूं। जेडीयू पार्टी से प्रत्याशी पद के दावेदार राजपाल सोलंकी या तो पत्रकार से हुई बदसलूकी के लिए माफी मांगे, नहीं तो जल्द ही हम जेडीयू पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। इस व्यवहार की, इस दुर्घटना की कड़ी निंदा करता हूं और कड़े शब्दों में इसका विरोध करता हूं
और कहना चाहता हूं जेडीयू प्रत्याशी से और जेडीयू के यहाँ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष से कि इस जो प्रत्याशी के कार्यालय के उद्घाटन पर जो भी पत्रकार के साथ में व्यवहार किया गया है, ये गलत किया गया है। मैं उसकी निंदा ये करता हूं, जो भी वहां पर कार्यकर्ता ने ये घटना की है उसके गले में पटका पहना हुआ था और जेडीयू का वो कार्यकर्ता है, और जो ये प्रत्याशी है राजपाल सोलंकी, इसके द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है। आम नागरिक कोई सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की घटना पत्रकार के साथ की गई है, अगर ये जिंदगी में अगर ये आगे चुनाव में जीत गए तो कोई भी जनता झरोदा वार्ड नंबर 8 की सुरक्षित नहीं होगी। आपको बता दें कि जब जेडीयू पार्टी का एक कार्यालय खुलने पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का इस तरह बर्ताव निंदनीय है, तो अभी तो यह भी सुनिश्चित नहीं कि निगम चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू पार्टी का इस तरीके का बर्ताव कहीं ना कहीं शर्मनाक है।